Hello everyone, welcome back to my channel, and if you are new, then a warm welcome to you as well. So today in this video I'm going to discuss about figures of speech. This video will be bilingual, which means it will be in both the languages, English as well as in Hindi. So without any further ado, let's start. Figures of speech. Figures of speech सबसे पहले होते क्या हैं? Figures of speech are rhetorical devices used to enhance language and add meaning by comparing, contrasting or exaggerating different elements. फिगर्स ऑफ स्पीच rhetorical devices होते हैं. rhetorical devices मतलब ऐसे devices या फिर ऐसे टेक्निक्स या फिर लैंग्वेज पैटर्न्स कह सकते हैं जो कि राइटर्स यूज़ करते हैं. टेक्निक्स या लैंग्वेज पैटर्न्स जो राइटर्स यूज़ करते हैं अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए. सो दैट इज़ रिटोरिकल डिवाइसेस. और फिगर्स ऑफ स्पीच भी उनमें से एक रिटोरिकल डिवाइस है जो कि लैंग्वेज को इन्हांस करते हैं, उसका मीनिंग, उसमें मीनिंग ऐड करते हैं. और कैसे मीनिंग ऐड कैसे करते हैं? या तो कंपेयर करके या कंट्रास्ट करके या फिर कोई डिफरेंट एलिमेंट्स को एग्जैजरेट करके, मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी बात को कहना. तो ये सब फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज़ है, मतलब ये सब करते हैं. देन नेक्स्ट इनके टाइप्स. फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. यहाँ पर मैंने कुछ फ्यू लिखे हैं और इन्हीं के बारे में मैं समझाऊंगी. नंबर 1 एलिट्रेशन, देन पर्सोनिफिकेशन, देन हाइपरबोले, देन सिमिली, then irony, metaphor, onomatopoeia, assonance. Imagery is not a figure of speech exactly, but it is used within figures of speech. We will discuss about this one later in the video. Now coming to the very first figure of speech which I am going to discuss, that is alliteration. So alliteration is a literary device where consecutive words in a sentence or phrase begin with the same consonant sound. एलिट्रेशन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जहाँ पर सेंटेंस में जो कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स होते हैं, मतलब एक के बाद जो एक वर्ड आ रहा है उसमें सेम कॉन्सोनेंट साउंड हो. सेम कॉन्सोनेंट साउंड जैसे आप देख सकते हैं इस सेंटेंस में एस एस एस, तो एस की साउंड बार बार आ रही है. शी सेल्स बाय द सी शोर. ओके, तो यहाँ पर एस कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आ रही है, तो इसलिए कहेंगे कि यहाँ पर एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है. नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप ये देख सकते हैं, बेटी बॉट बटर बट द बटर वॉज बिटर. तो यहाँ पर कौन सा लेटर बार बार रिपीट हो रहा है? बॉट. बी इज़ द लेटर विच इज़ रिपीटेड. सो बी साउंड इज रिपीटेड, कॉन्सोनेंट साउंड. सो दैट इज़ वाई एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड. देन एसोनेंस वो फिगर ऑफ स्पीच होती है जहाँ पर वावल साउंड रिपीट होती है. वावल्स कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू. तो ए ई आई ओ यू की अगर साउंड रिपीट हो रही है सेंटेंस में, सो वी विल से दैट एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, द रेन इन स्पेन फॉल्स मेनली ऑन द प्लेन. अब इस एग्जाम्पल में जो वर्ड रेन है और स्पेन है, प्लेन, देन मेनली, ये जितने भी वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं इसमें ए जो वावल है, ए साउंड सभी में एम्फसाइज हो रही है. रेन बोलेंगे तो ए की साउंड आ रही है, स्पेन में ए की साउंड आ रही है, देन अगेन प्लेन, मेनली, इन सब में ए साउंड रिपीट हो रही है. सो दैट इज़ वाई एसोनेंस इज यूज. सिमिलरली यहाँ पर गो स्लो ओवर द रोड हम्स. सो गो में, स्लो में, देन रोड में, इन सब में ओ की साउंड रिपीट हो रही है. ओ इज़ ऑल्सो अ वावल और ओ की साउंड रिपीट हो रही है. देयरफॉर वी कैन से दैट एसोनेंस फिगर ऑफ स्पीच इज बीइंग यूज्ड. देन कमिंग टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच विच इज सिमिली. सो सिमिली इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर टू different things are directly compared and the use of words like or as are used. ठीक है, दो डिफरेंट चीज़ों का कंपैरिजन होता है और लाइक और एज जैसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल होता है कंपैरिजन करते समय. जैसे कि एग्जांपल, ब्रेव एज अ लायन और शी रैन लाइक द विंड. तो जहाँ पर एज आ गया या लाइक आ गया तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ है. सिमिली मीन्स कंपैरिजन होता है दो चीज़ों में, बट एज और लाइक वर्ड्स भी यूज़ होते हैं कंपेयर करते समय. देन कमिंग टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ मेटाफोर. सो मेटाफोर और सिमिली एक तरह से सेम ही हैं दोनों, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज़ दैट
कि इन सिमिली द लाइक और एज वर्ड्स आर बीइंग यूज बट इन मेटाफर दे आर नॉट यूज्ड। तो मेटाफर में भी कंपैरिजन ही होता है सिमिली की तरह, बट इट्स डिफरेंस बस इतना ही है कि सिमिली में हम लोग लाइक और एज वर्ड्स का यूज़ करते हैं और मेटाफर में लाइक और एज वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं। अब जैसे पहला एग्जांपल है द वर्ड इज़ अ स्टेज, तो वर्ड को स्टेज के साथ कंपेयर किया लेकिन लाइक और एज का यूज़ नहीं किया। मतलब दुनिया एक स्टेज है, तो दुनिया एक स्टेज है, आप ऐसे सजेस्ट कर सकते हैं कि जो लाइफ है और वो एक प्ले है और जहाँ पर जितने भी हम लोग हैं अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं, तो दुनिया को स्टेज के साथ कंपेयर किया गया। फिर टाइम इज़ अ थीफ, तो टाइम जैसे कि एक चोर है, चोर हमारी वैल्यूएबल चीज़ें चुरा लेता है, वैसे ही टाइम भी चोर है, क्योंकि टाइम हमारे से हमारी वैल्यूएबल मोमेंट्स, एक्सपीरियंस, हमारी लाइफ की अच्छे अच्छे मोमेंट्स, अच्छे एक्सपीरियंस वो एक तरह से चुरा ले जाता है। तो टाइम का कंपैरिजन थीफ से किया गया, ठीक है, और लाइक और एज का यूज़ नहीं किया गया, इसलिए मेटाफर है। देन नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोले। हाइपरबोले में क्या होता है, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहते हैं, एग्जैजरेट करके कहते हैं। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच एग्जैजरेशन इज यूज्ड फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। इट इज़ एन इंटेंशनल एग्जैजरेशन नॉट मेंट टू बी टेकन लिटरली। मतलब इंटेंशनली एग्जैजरेट करते हैं, इंटेंशनली बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं और लिटरली कोई नहीं लेता, मतलब असली में इसको कोई नहीं समझता है। जैसे आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, so obviously it's not meant to be taken literally. No one is so much hungry that he can eat a horse. मतलब ये बस इतना ही एम्फसाइज कर रहा है कि वो कितना हंग्री है, दैट मीन्स बहुत ज़्यादा हंग्री है। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, लिटरली नहीं लेंगे कि हॉर्स खा जाएगा, हॉर्स कौन खाता है भाई। देन नेक्स्ट इज शी इज़ एज स्किनी एज अ टूथ पिक, तो ये भी टूथपिक की तरह पतली है, तो कोई टूथपिक की तरह पतला तो हो नहीं सकता, तो ये भी लिटरली लेने वाली बात नहीं है। बट जो स्किनी एज अ टूथपिक मतलब बहुत ही ज़्यादा पतली है, तो बहुत ही ज़्यादा पतले को दर्शाने के लिए टूथपिक से कंपैरिजन कर दिया, इसीलिए हाइपर बोले, ठीक है। देन आयरनी, आयरनी मतलब क्या होता है कि जो कहा गया उसका ऑपोजिट ही कन्वे हो रहा है। इन दिस यूजेस ऑफ वर्ड्स कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ द लिटरल मीनिंग, जो उस बात का लिटरल मीनिंग है उसका ऑपोजिट कन्वे हो रहा है। आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे कि एग्जाम्पल है योर हैंड्स आर एज क्लीन एज मड। अब जो मड है, मिट्टी है, ऑब्वियस सी बात है मिट्टी साफ़ नहीं होती है, तो तुम्हारे हाथ मिट्टी की तरह साफ़ है, जो ये बात है ये एक तरह से ये दर्शा रही है ना कि तुम्हारे हाथ गंदे हैं, क्योंकि मिट्टी थोड़ी ना साफ़ होती, तो तुम्हारे हाथ मिट्टी की तरह साफ़ है मतलब गंदे हैं। तो जो लिखा है उसका ऑपोजिट मीनिंग कन्वे हो रहा है। लिखा क्लीन है लेकिन समझ में क्या आ रहा है कि गंदे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। देन द डिनर यू सर्व वॉज एज हॉट एज आइस, तो आइस जो बर्फ़ है क्या कभी गर्म होती है, तो एज हॉट एज आइस मतलब ठंडा है तुम्हारा डिनर, ठीक है ना। लिखा हॉट है बट असली में डिनर कैसा है, ठंडा है, तो जो लिखा है उसका ऑपोजिट कन्वे हो रहा है, दैट इज़ वाई आयरनी इज़ यूज्ड। आई होप आई एम क्लियर। देन कमिंग टू पर्सोनिफिकेशन, तो पर्सोनिफिकेशन को हिंदी में हम लोग मानवीकरण कहते हैं। इसमें क्या है, मानव या कह सकते हैं ह्यूमन जो क्वालिटीज़ होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स को दे दी जाती हैं। जो फीलिंग्स ह्यूमन फील कर सकते हैं या जो कार्य ह्यूमन कर सकते हैं वो नॉन लिविंग से करवाते हैं सेंटेंसेस में, तो उस टाइम पे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल द कैमरा लव्स हर सिंस शी इज़ सो प्रिटी, मतलब कैमरा को उससे प्यार हो गया या कैमरा उससे प्यार करता है क्योंकि वो इतनी खूबसूरत है। तो ये जो प्यार करना है ये एक ह्यूमन क्वालिटी है, राइट, दिस इज़ अ ह्यूमन क्वालिटी, और कैमरा नॉन लिविंग है, तो वो अगर प्यार कर रहा है तो इसका मतलब पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है। फिर नेक्स्ट इज माई फ्लावर्स वर बेगिंग फॉर वाटर, तो मेरे जो फ्लावर्स है, मेरे जो फूल हैं वो पानी के लिए भीख मांग रहे हैं, तो जो भीख मांगना है ये तो ह्यूमन का एक्शन है ना, तो फ्लावर्स कैसे भीख मांग सकते हैं, तो किसी ह्यूमन के एक्शन को कोई नॉन लिविंग थिंग अगर उसको पोर्ट्रे करे तो उस समय पर्सोनिफिकेशन यूज़ होता है, ठीक है। फिर ओनोमेटोपिया, ओनोमेटोपिया मतलब जैसे जिसमें साउंड आ जाती है, जहाँ पर जो वर्ड्स है वो किसी साउंड को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि द आउल हूटेड इन द ट्री, तो आउल की जो आवाज़ होती है उसको हूटिंग कहते हैं, तो आउल हूटेड इन द ट्री
ये जो हुटेड वर्ड है वो ओनोमोटोपिया सजेस्ट कर रहा है। फिर द कार स्मैश्ड इनटू ईच अदर, तो स्मैश मतलब होता है कि जैसे टकराने की जो आवाज़ होती है, किसी चीज़ को बहुत क्रश कर देना वायलेंटली, तो वो वाली जो आवाज़ होती है वो स्मैश्ड होती है। ठीक है, तो जहाँ पर आवाज़ें से बर्ड्स चर्पिंग करती हैं तो चर्पिंग वर्ड आ गया, तो ओनोमोटोपिया। जहाँ पर साउंड को डिस्क्राइब किया जाए, कोई वर्ड साउंड को डिस्क्राइब करे, वहाँ पर ओनोमोटोपिया होती है। फिर इमेजरी जैसे मैंने बताया, इट्स नॉट एग्जैक्टली अ फिगर ऑफ स्पीच बट इट इज़ यूज विद इन फिगर्स ऑफ स्पीच। और इमेजरी आप ऐसे ही समझ लीजिए, ये पहले भी बता रही हूँ कि ये कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं है, बट अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो ये भी आपको समझना चाहिए, ये एक लिटरेरी डिवाइस ही है, रिटोरिकल डिवाइस है एक तरह से। ठीक है, तो इमेजरी में होता क्या है, जो जो रीडर है वो कोई सेंस करता है किसी चीज़ को, और ऐसे सेंस करता है कि उसकी कोई मेंटल पिक्चर, जैसे जो वर्ड लिखा है उसकी मेंटल पिक्चर आपके दिमाग में बन जाती है, या फिर आप उस चीज़ को सेंस कर सकते हो, उसकी स्मेल आपको आने लगती है, उस चीज़ को फील कर पाते हो, या उसका टच आप महसूस कर पाते हो। अगर ऐसे कोई वर्ड्स लिखे हैं किसी पोइट्री में तो कहते हैं इमेजरी का यूज़ हुआ है। ठीक है, जैसे फ्लावर स्मेल्ड स्वीट, तो ये सेंटेंस पढ़ के आपको एक स्मेल का सेंस आ रहा है, आप फ्लावर्स की स्मेल को एक तरह से अपने मन में इमेजिन करने लगोगे, सूंघने लगोगे। द सन फेल्ट वार्म ऑन हर स्किन, तो इसमें एक टच, जैसे सन के टच का आपको सेंस आ रहा है कि हाँ सूरज की गर्मी कैसी होती है, आप थोड़ा सा फील करोगे। तो ऐसी जब फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर यूज़ होती है, दैट इज़ इमेजरी। और लास्ट फिगर ऑफ स्पीच जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, दैट इज़ ऑक्सीमोरॉन। वैसे तो बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीचेस हैं, बट मैंने जो मेन है वो वही इस वीडियो में समझाई है। सो ऑक्सीमोरॉन में क्या होता है कि दो ऑपोजिट आइडियाज़ को या फिर कह सकते हैं दो ऑपोजिट वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं, इसे हम विरोधाभास भी कहते हैं हिंदी में। पता नहीं मेरी हिंदी की प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं, बट एनीवेज, लाइफ इज़ बिटर स्वीट। बिटर स्वीट, तो यहाँ पर बिटर कड़वा और स्वीट मीठा, तो यहाँ पर कह सकते हैं ऑक्सीमोरॉन, मतलब दो ऑपोजिट वर्ड्स एक साथ आ गए। स्वीट पेन इकोड इन आवर हार्ट, स्वीट पेन, तो ये भी ऑक्सीमोरॉन का एग्जाम्पल है कि एक तरह से दर्द है और स्वीट भी है, तो ऑपोजिट चीज़ें दो एक साथ आ गई, उस टाइम ऑक्सीमोरॉन यूज़ होता है। ठीक है, इफ़ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट यू कैन टेक, एंड आई होप आई एम क्लियर विद दिस टॉपिक, and also you can follow my Insta page for the notes. The page is lit notes 2023. I will put the link in my description box. Thank you so much.